छोटा होगा तो 26 में से ये घटा के उत्तर आना चाहिए 10। तो यहाँ 10 है तो बाबू यहाँ आएगा 16। तो इस आर्टिकल को 16% प्रॉफिट पे बेचा, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों आप तो समझदार निकले। अब इस सवाल को बताइए जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ताकि आप इतने डीपली भी बातों को समझ पाएंगे। नहीं नहीं, मैं गॉड ऑफ मैथ नहीं हूं भाई। अरे ये कौन सी बात हुई? हाँ खतरनाक हो रहे हैं लड़के। मैं मारूंगा चाटा और कुछ नहीं करूंगा। अभी आप सोच रहे हो। आइए मेरे बच्चों, देखिए मेरे भाई, कुछ उल्लू के ढक्कन है वो लिख रहे हैं कमेंट में कि आप हमें फर्स्ट रैंक आएगी, सेकंड रैंक आएगी तो हमें क्या दोगे? मगरमच्छ देंगे तुम्हें। हराम खोरो, इस वहम में आप पड़े हुए हो। आप पढ़ने आए हो कि ये काम करने आए हो? आप करना क्या चाहते हो जीवन में ये तो बताओ। अजीब है कि हमारी रैंक आई तो हमें क्या इनाम मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा बे। हम क्या इनाम देंगे तुम्हें? भाई जो तुम गाड़ी का नाम लिख रहे हो ना, तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अपने स्ट्रगल से तुम्हें यहां भेज रहे हैं, वो गाड़ी है। तुम्हारे माँ बाप ने ऑलरेडी तुम्हें गाड़ी दे रखी है, हाँ है ना। और ये जो कहानी है, इस कहानी के चक्कर में मत पड़िए कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए। एक भाई कह रहा फ्लैट मिलेगा, एक सर ने कहा हाँ तो बिल्कुल फ्लैट मिले भाई। कोई किसी को स्विट्जरलैंड भेजे, कोई किसी को आईपैड दे, कोई किसी को आईफोन दे, कोई कुछ भी बांटता रहे। अगर ऐसी उम्मीद आप मुझसे करे बैठे हैं तो भैया अपन मारेंगे खींच के चाटा, क्योंकि हमारा काम पढ़ाना है, हम वही करना आता है वही करेंगे। ये जो सौदेबाजी और ये घटियापन है, ये हमसे उम्मीद बिल्कुल भी मत करिए, और खासकर मुझसे तो बिल्कुल ही मत करिए। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं कभी भी सिलेक्टेड बच्चों का इंटरव्यू कभी नहीं करता बैठ के उनको अलग से। बच्चे आते हैं क्लास में, मैं पूरी रिस्पेक्ट उन बच्चों की करता हूं, वो हमसे भी रिस्पेक्ट देते हैं, हमें, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। आते हैं क्लास में होता हूं तो मैं क्लास में उनसे बात कर लेता हूं आपके सामने, अदरवाइज बाहर बैठा होता हूं तो मिल लेते हैं, चले जाते हैं। मैं कभी बच्चों को लेके यूट्यूब पे इंटरव्यू सेशन रखता ही नहीं हूं, क्योंकि हम किसी की उम्मीद इतनी बोझिल बनाना ही नहीं चाहते। अब देखिए, अगर हर टीचर, और आप YouTube पे कमेंट बाजी कर रहे हैं, अगर हर टीचर इसी ट्रेंड पे आएगा कि हम बच्चे को ये गाड़ी दे देंगे, एक कहेगा जी मैं स्विट्जरलैंड भेज दूंगा, एक कहेगा मैं फ्लैट दे दूंगा, एक कहेगा मैं आईफोन दे दूंगा, तो भैया फिर करना क्या चाह रहे हो आप बच्चों के साथ? और दूसरा, बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं इस चीज को लेके? अगर हम इन लालचों में फंसे रह जाएंगे तो होगा क्या? हम जिस चीज को पाना चाह रहे हैं उसका आधार ही लालच हो गया, हाँ है ना। और ये इनडायरेक्टली हो क्या रहा है? और कोई भी टीचर करे, मैं करूं, मेरा टीचर करे, दूसरे करे, सब ही गलत है। और ये जो परंपरा डाल रहे हैं ये बहुत गंदी परंपरा है। ये IIT नीट वाले बच्चे की में ये परंपराएं होती हैं, वहां 20-20, 25-25 लाख गाड़ियां दे देते हैं, घर दे देते हैं, ये काम वहां चलते हैं। अगर यहां SSC सरकारी नौकरी वालों में भी यही काम कर दिया तुमने, तो भाई मतलब क्यों कचरा फेंक रहे हो? इस कचरे के जीवन को क्यों और कचरा बना रहे हो आप अपने को? एक तो दिमाग से तुम लोग सारे पहले से पैदल हो, है ना, अपने जीवन में शुरुआत से लेकर अब तक सारे गलत काम करते आए हो, ऊपर से कचरों का और बंबार लगाने लग रहे हो। करने क्या चाह रहे हो आप ये? और इन बच्चों से मेरे को बड़े दया आ रही है जो कह रहे हैं अरे भाई हद है यार, तुम्हें गाड़ी चाहिए और हमसे गाड़ियां चाहिए, हमसे फ्लैट चाहिए, हमसे तुम्हें फॉरेन के टूर चाहिए। चाटा मारेंगे खींच के एक। पढ़ो, अपनी मेहनत करो, है ना। तुम्हें गाड़ियां चाहिए, भाई अपनी मेहनत से ले लेना जब हिम्मत हो। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना भाई? अपना ही धन काम आएगा, दूसरे का धन कभी काम नहीं आएगा। दूसरी चीज, जो भाई इस प्रयास में है, तो जिन भाइयों का सिलेक्शन हो जाए, जिनको भी रैंक 1 आए, 2 आए, 5 आए, XYZ कोई भी रैंक आए, आप सबसे ही थार ले लो, सबसे ही फ्लैट ले लो, सबसे स्विट्जरलैंड ले लो, सबसे आईफोन ले लो, जो जो टीचर बांट रहे सबसे ले लो, क्योंकि उनको ठंडा करना बहुत जरूरी है। सबको बोलो जी हाँ हम आपसे पढ़े, आप ये गाड़ी दे दो, ये फ्लैट दे दो, मुझे स्विट्जरलैंड का टूर करा दो, मुझे आईफोन दे दो, मुझे ये दे दो। साले कूड़ा भला दिया यार पूरे यूट्यूब पे इन्होंने। तो जो जो ये कर रहे हैं, जब आप लोगों का सिलेक्शन, अभी उस चीज को दिमाग में मत डालिए, जब हो जाए सिलेक्शन तो इन सारे मास्टरों से जाके ले लेना, जो जो ये कह रहे हैं, जो जो गाड़ी दे रहे हैं, जो जो फलाना चीजें दे रहे हैं, सबसे जाके ले लेना। जो फ्लैट दे रहा है फ्लैट ले लेना, है ना।
हमसे भी पढ़ा हुआ बच्चा है, हमारा नाम मत लेना, बस जाके इनसे फ्लैट और वो ले लेना भाई, ठीक है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी खुशी मिल जाएगी और बाकी बच्चों को भी खुशी मिल जाएगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में, और ध्यान रहे गलती मैं करूं या मेरा कोई करे या कोई पराया करे, गलती गलती होती है। अगर हम गलत चीज को सपोर्ट करते चले जाएंगे तो हम कभी भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो एसएससी की लाइन है बहुत साफ सुथरी चल रही है, इसमें कचरा ना फैलाओ, क्योंकि आप इसके दुष्परिणाम बच्चों समझ नहीं रहे हैं कि ये कितने बड़े लेवल पे इसके दुष्परिणाम चले जाएंगे। लेकिन चलिए, जिसकी जैसी सोच, जिसने जैसी करनी वैसी उसने आगे भरनी है, और अभी तक भरते आ रहे हैं। पर आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी इन चीजों को दिमाग में मत डालिए, और खासकर जो मैं पढ़ाता हूं यूट्यूब पे, यहां कचरा मत फेंकिए, उसको लाके आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारा रोल हो ना हो आपकी लाइफ में, हमसे आप कभी मिले हो ना मिले हो, हमें कतई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तब भी ऐसे ही पढ़ाता था, आज भी उसी मेहनत से पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। आप जाना, इन टीचरों को बोलना, सर हम आपसे पढ़े हैं, आप इनडायरेक्टली रिजल्ट ही खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि पढ़ा के सिलेक्शन दिलाने की औकात आप में रही नहीं, इसीलिए आप इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, आप स्विट्जरलैंड का टूर करा रहे हैं, आप फ्लैट दे रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, मतलब तो समझो ना बात क्या है, आईफोन दे रहे हैं, आईपैड देने लग रहे हैं, तो फिर ठीक है ना। कोई हेलीकॉप्टर दे रहा है तो उससे हेलीकॉप्टर भी ले लो। जो तुम्हें जो दे रहा है सबसे लो, इनको कुल मिला के ठंडा कर दो, ये ठंडे हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे, यहां का कचरा साफ हो जाएगा, जेन्युइन तरीके से काम चलने लगेगा। भाई देश जो गुलाम हुआ था ना, शुरुआत में कोई भी राजा गुलाम नहीं था भारत का, कुछ छोटे छोटे लालचों में धीरे धीरे राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम होते चले गए, उनको इस बात का पता भी नहीं चला। ये टीचर एग्जैक्टली वही गलती कर रहे हैं, ये गुलाम होंगे क्योंकि ये पढ़ाने में बिलीव कम करते हैं और रिजल्ट में बिलीव बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस बात को लेके। और रिजल्ट भी कैसा कि जी हम ये देंगे तुम्हें, इतने रुपए दे देंगे हम तुम्हें, मतलब तुम इनडायरेक्ट वे में बच्चे को परचेज करना चाह रहे हैं। एटलीस्ट उसको पढ़ लेने दो, उसको सिलेक्शन ले लेने दो उसकी मेहनत से। और भाई आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, देखो मैं पढ़ाता हूं शांति से और मेरी पूरी उम्मीद रहती है कि मैं शॉर्ट टेम्पर ना हूं इन चीजों के ऊपर, ये जो घटियापन फैलाया जा रहा है। आप आराम से शांति से पढ़ते रहे, हम जितनी इज्जत आपको पहले दे रहे थे जिस वे में, उतनी इज्जत आज देंगे। हम जिस स्पष्ट व्यवहार के साथ पहले थे उसी स्पष्ट व्यवहार के साथ आज भी है। हम ना पहले किसी बच्चे को आज तक भाव दिया जिसका सिलेक्शन हो गया है बहुत ज्यादा, ना जो इज्जत लेके आया उसको इज्जत उतनी दी है जो हमसे हुई है। क्लास के टाइम पे आया क्लास में मिल गए, बाहर आया बाहर मिल गए, बहुत सारे लाखों बच्चे मिलते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं अगर वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो, हाँ है ना। बाकी जिनका सिलेक्शन हो जाता है, आप धड़ल्ले से हर एक टीचर के पास जाइए, उनके पास जो जो उन्होंने ऑफर किया हुआ है सबसे ले लीजिए, कह दीजिए सर हमारा रिजल्ट आपकी वजह से ही आया है, हमारा नाम लेने की कहीं जरूरत नहीं है। आप वहां जाइए, गाड़ी परचेज, घोड़ा, स्विट्जरलैंड, आईफोन, आईपैड, हेलीकॉप्टर भी दे रहे हैं कुछ लोग, वो सब ले लो साला, कोई कुछ मत छोड़ना, ठीक है जी। बाकी आपकी सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी मर्जी है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। भगवत गीता में बहुत साफ साफ सुथरा लिखा हुआ है,